हेलो दोस्तों, मैं नवीन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है बजट जारी कर लिया है। तो आज हम बजट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है कहाँ किस किस सेक्टर में कितना पैसा दिया है, कौन कौन सी न्यू स्कीम्स लॉन्च करी है और कौन कौन सी जो है स्पोर्ट्स पॉलिसीज के तहत जो है किस किस में जो है कितना कितना पैसा दिया और हर एक चीज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टोटल बजट जो रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो रखा गया है 58,444। तो इस तरह से आप देखोगे जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो है दिया गया है 582 करोड़, यानी जो 582 करोड़ जो है कृषि क्षेत्र में दिया गया है। और जो बागवानी क्षेत्र है उसमें जो है 531 करोड़ जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। और उसी तरह से जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें जो है 3,415 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में आपने ध्यान रखना है, इसमें जो है 9,560 करोड़ जो है दिया गया है। और दूसरा जो तकनीकी क्षेत्र है उसमें भी आपको ध्यान रखना 330 करोड़ जो है यहाँ पे भी दिया गया है। और उसके बाद अनुसूचित जाति विकास के लिए 2,516 करोड़ यहाँ पे भी अलॉट किया गया है। और उसके बाद जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पे भी 899 करोड़ जो है यहाँ पे भी सैंक्शन किया गया है। और इसी के साथ जो पिछड़ा क्षेत्र विकास है वहां पे भी जो है 110 करोड़ जो है यहाँ पे भी अलॉट किया। देखो फ्रेंड, जो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके एलाइड एलाइड सर्विस में बहुत बार पूछी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो बजट दिया गया है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा था। तो नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा प्लस महिला प्लस बाल कल्याण के लिए जो है 2,457 करोड़ जो है यहाँ से दिया गया है। और जो खाद्य उत्पादन है वहां पे भी 200 करोड़ का जो है बजट जारी किया गया है। और इसी के साथ जो ग्रामीण विकास प्लस पंचायती राज है, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। इसमें जो है 2,356 करोड़ जो है यहाँ से भी दिया गया है। और जल शक्ति विभाग यानी जो जल शक्ति विभाग है वहां पे 3,365 करोड़ जो है यहाँ से भी दिया गया है। और उसी के साथ सड़क एंड जो पुल है उसमें 4,317 करोड़ यहाँ से दिया गया है। और जो लास्ट आता है जो वन विभाग है वहां पे जो है 834 करोड़ यहाँ से जो है पैसा जो है जारी किया गया। तो आपको फ्रेंड ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया वो कहाँ पे दिया, वो एजुकेशन सेक्टर में दिया गया। एजुकेशन सेक्टर में ध्यान रखना है 9,560 करोड़ जो है यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए, ये आपने जान लिया कि टोटल बजट जो है आपको ध्यान रखना है जो 58,444 करोड़ जो है टोटल बजट दिया गया है। अब हम देखेंगे कि यहां से जो है जो इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू लॉन्च स्कीम ऑफ हिमाचल की कौन कौन सी जो स्कीम जो है यहां से लॉन्च करी गई है। तो सबसे पहले आप सबको ध्यान रखना है कि पहला जो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें लगभग आपको ध्यान रखना है कि कितने 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ा जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जो स्कीम है, ये राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप। और इसमें आपको ध्यान रखना 10 किसानों को जो है जहर मुक्त खेती यानी जो कीटनाशक से जो मुक्त है वो चीजें जो है इसमें जोड़ी गई। और टोटल ध्यान रखना 36,000 किसानों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट जो है इसमें आपको ध्यान भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना, जिसमें भेड़ बकरियों को एफडीएम यानी वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए यानी जो ऊन की समस्या को खत्म करने के लिए 10 करोड़ का इसमें क्या रखा गया है, बजट रखा गया है सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट जो स्कीम्स है अपना विद्यालय मेरा स्कूल मेरा सम्मान योजना, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना, पूछा जा सकता है। स्कूलों और समाज के बीच अच्छा तालमेल बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर खंड स्तरीय जो अधिकारी होते हैं तक सभी एक शिक्षण संस्थान को गोद लेंगे। यानी इसमें जो गोद लेने की बात कही गई, किसी भी जो इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है गोद ले सकते हैं। तो स्कीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो स्कीम है पढ़ो हिमाचल जन अभियान, यानी इसमें कहा गया कि 2024-25 में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जाएगा पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए 500 शिक्षण संस्थानों में युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। यानी 500 रीडिंग रूम जो है इस योजना के तहत जो है बनाए जाएंगे। तो यह पढ़ो हिमाचल जन अभियान। तो नेक्स्ट
हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्कीम जो है यहाँ से जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना, इसमें देखो ये बहुत अच्छी स्कीम्स है। इसमें ये भी हाईलाइट कर लेना, पूछा जा सकता है कि 70 साल से, यानी 70 साल से ज्यादा किसान और वृद्ध जो ना तो टैक्स देते हैं और ना ही पेंशन ले रहे, उनको मुफ्त जो क्या किया जाएगा, चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। ये बहुत अच्छी स्कीम है सरकार के द्वारा। तो इसमें जो 70 साल, आपको ध्यान रखना है, 70 साल से जो ज्यादा के जो किसान होंगे, ना तो वो टैक्स देते हैं ना तो वो पेंशन देते हैं, उनको जो है फ्री मेडिकल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से। तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। ऐसे सभी विधवाओं के 27 साल तक के आयु के बच्चों जिनकी कुल सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, उनका सारा पढ़ाई का खर्चा जो है सरकार करेगी। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो है जो विडो लेडीज होती है, इसमें जो 27 साल के जो उनके बच्चे होते हैं, उनको सालाना जिनकी इनकम जो 1 लाख से कम होगी, उनका सारा पढ़ाई का खर्च जो है सरकार उठाएगी। अब इसके अलावा जो विडो है, तलाकशुदा है, अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों के आरडी खातों में 18 साल की उम्र तक जो है हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। आपको ध्यान रखना, ये जो है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। हम नेक्स्ट जो है महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना। जो वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी सालाना आय कितनी 2.5 लाख से कम है, उनके आसपास जो उनके पास अपना घर नहीं है, तो उन्हें घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कौन सी योजना के तहत? तो महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत जो है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट स्कीम, जो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। तो इसमें कहा गया कि 4 वर्ष से में प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में दो गांव में चुने जाएंगे और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस इंजीनियर ग्रेजुएट को गांव में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल के लिए क्या किया जाएगी, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी स्पेशली फॉर जो मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। इसमें जो 4 वर्षों की किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव को, सिर्फ ओनली 2 गांव को चुना जाएगा, जिसके तहत जो है उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट जो स्कीम है वो है करदाता संवाद अभियान। जिसमें हिमाचल प्रदेश की कर यानी टैक्स और जो आबकारी प्रणाली को सरल बनाने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई है। इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमने जो और स्कीम्स पढ़ी वो हमारे लिए क्या बन जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बजट में इस बार जो है पूछे गए। तो नेक्स्ट कहता है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस चीज को हाईलाइट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य यानी जो एम्स रखा गया है, कब तक? 31 मार्च 2026 तक। अब नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्रोजेक्ट के लिए एक समझौता किया जाएगा, जिस पर जो है 4,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लस अमोनिया प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसपे 4,000 करोड़ का क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर यानी जो ग्रोथ रेट है वो 7.1% जो है रखी जाएगी। तो जो इकोनॉमी है हमारी उसमें जो ग्रोथ रेट है उसमें जो है 7.1% जो है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले जो एलाइड है, जो एचएस है, एनटी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वहां पे ज्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है राज्य विकास बजट के लिए 9,990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी जो विकास बजट है उसके लिए जो है 9,990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश ट्रांसफॉर्मेशन सेल यानी HPTC की स्थापना की जाएगी, जो हिमाचल के विकास की गति देने के लिए सुझाव होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास बताया नहीं कि कहां पे जो है ये जो है स्थापना की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 20 क्विंटल प्रति परिवार अनाज यानी मार्केट स्पॉट प्राइस पर खरीदने का निर्णय लिया जाएगा। यानी 20 क्विंटल प्रति परिवार के अकॉर्डिंग जो है ये खरीदने का निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है 10 नए फार्मर प्रोडक्टर ऑर्गेनाइजेशन FPMOS गठित किए जाएंगे, जिसके लिए जो है 50 करोड़ यहां से सैंक्शन किया जाएगा। ये ध्यान रखना कितने, 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने 10 न्यू फार्मर जो प्रोडक्टर है ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत ये किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है
2500 कृषि क्लस्टर समूह का विकास किया जाएगा। 2500 कृषि क्लस्टर का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट है 2024-25 में जिक्का फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत 50,000 हेक्टेयर भूमि को सब्जी उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग एग्जाम। जिक्का फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत जो है 50 हेक्टेयर भूमि को सब्जी उत्पादन के लिए जो है उपयोग में लाया जाएगा। नेक्स्ट है किसानों की सुविधा के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छी जो है न्यूज है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इसको जो है बढ़ावा मिल रहा है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अब नेक्स्ट है किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा। ये भी अच्छी न्यूज है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरिंग प्रोडक्शन खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि गाय के दूध यानी एमएसपी को 38 रुपए प्रति लीटर से बढ़ा के 45 रुपीज प्रति लीटर किया जाएगा। देखो एक अच्छी न्यूज है, जो भी हमारे जो माता भाई बहन है घर में जो भी गाय का जो करते हैं दूध का जो व्यापार करते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज है, जिसमें जो है 38 रुपए से बढ़ा के 45 रुपीज जो है लीटर अब दूध लिया जाएगा। अब नेक्स्ट है भैंस के दूध के एमएसपी को 47 रुपए से प्रति लीटर से बढ़ा के जो है ये आई थिंक यहाँ पे 57 होगा, 57 लीटर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 57 ही होगा। तो इतने जो है इसमें किया जाएगा। तो इसके ऊपर लगभग जो है 150 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिमगंगा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिमगंगा जो योजना है, हिमगंगा योजना के तहत जो है कांगड़ा के डगवार में फुल ऑटोमेटेड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट प्लान की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो है 1.5 लाख लीटर पर डेज के हिसाब से वहां पे क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन की जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे, कांगड़ा के ढगद्वार में ये चीज स्टैब्लिश की जाएगी। नेक्स्ट है दत्तनगर में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया जाएगा, जिसमें जो है 50,000 लीटर पर डेज के हिसाब से वहां पे भी क्या होगी, प्रोडक्शन की जाएगी। नेक्स्ट है सोलन के दाड़ला घाट में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सोलन के दाड़ला घाट में जो है कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उन्ना जिले में बसाल में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें जो है 44 करोड़ वहां पे सैंक्शन किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है डेनमार्क की सहायता ये स्कीम जो है लॉन्च की जाएगी। ये भी अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो डेनमार्क जो क्या करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है गठित की जाएगी, यानी जो सड़कों पे जो बेसहारा पशु घूम रहे होते हैं उनके जो प्रोटेक्शन के लिए जो है एक स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है यहाँ पे गठित की जाएगी। और नेक्स्ट है गोवंश अनुदान को 700 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया जाएगा, यानी जो गोवंश जो ग्रांट होता है उसको जो 700 से बढ़ा के 1200 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक बागवानी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें 1200 करोड़ जो है यहाँ पे भी अलॉट किया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्थापना 4 करोड़ की सेंटर की एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेशन नर्सरिंग प्रोडक्शन खोला जाएगा, यानी 400 करोड़ की लागत से जो है क्या किया जाएगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी प्रोडक्शन खोला जाएगा। कहता है कि कार फिश फार्म हमीरपुर में जो है खोला जाएगा और ब्रूड बैंक इन फिश सीड नालागढ़ में, देखो इंपॉर्टेंट है, नालागढ़ में सोलन में जो है 5 करोड़ की लागत से एक ब्रूड बैंक जो है खोला जाएगा फिश सीड के लिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम वाले जो एलाइड है उसमें भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है पावर सेक्टर डेवलपमेंट में जो है कौन हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक जो है के साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसमें जो है 2000 करोड़ का जो है यहाँ पे लोन लिया जाएगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है पेकुवेला जो है उन्ना में जो है 32 मेगावाट के अंतर्गत जो है ये शुरू किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है पेकुवेला में जो है ये उन्ना 32 मेगावाट के तहत जो है खोला जाएगा।
नेक्स्ट ऊना के अघोर में 10 मेगावाट का पावर प्लांट जो है जून 2024 में बनकर जो है तैयार हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले एग्जाम में, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना 100 मेगावाट का जो है पावर प्लांट यहाँ पे खोला जाएगा। नेक्स्ट है ऊना के भजाल में 5 मेगावाट का सोलर पावर पॉइंट सितंबर 2024 तक जो है तैयार होगा, ये भी बनकर तैयार होगा। कहाँ पे? ऊना के भंजाल। देखो ये तीनों स्कीम जो है ये कहाँ पे हो रही है? ऊना में ही है। अब नेक्स्ट है कि स्वदेश दर्शन 2 के अंतर्गत पोंग डैम का विकास किया जाएगा, यानी जो स्वदेश दर्शन 2 है उसके तहत आपको ध्यान रखना है ये जो पोंग डैम जो है इसका विकास किया जाएगा। और नेक्स्ट है चंद्रताल, काजा, तांदी, लाहौल स्पीति और रक्षम, नाको, चांगो, खाब, किन्नौर को पर्यटन के लिए जो है विकसित किया जाएगा। इनको भी पर्यटन की दृष्टि से जो है एक इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कुफरी कहता है कि कुफरी के नजदीक हासन घाटी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी? हासन घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। हासन घाटी कहां पे है? तो ये शिमला में स्काई वॉक ब्रिज का जो है निर्माण किया जाएगा, यानी शिमला के जो नजदीक जो कुफरी है वहां पे स्काई वॉक ब्रिज आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो इसके लिए आप ध्यान रखना कि एक जो है कैंसर इंस्टीट्यूट जो है खोला जाएगा। अब नेक्स्ट है स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस यूनिट की स्थापना की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2026 के अंतर्गत सभी जिलों में जो है इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। सभी जिलों की बात हो रही है यहाँ पे जो है एक इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण किया जाएगा, यानी जो बुक्स वहां पे जो है लाइब्रेरी का जो है निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट है कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग की स्थापना चाहिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंडाघाट में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए जो ये स्टैब्लिश किया जाएगा। और नेक्स्ट जो है स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि शहरी निकायों का क्या हो सके? अच्छे से विकास हो सके। चलिए, तो उसके बाद 2024-25 में जो है 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा, यानी 325 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। एक नया स्टार्टअप नीति लाई जाएगी इसके लिए। अब हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा? जो अवैध खनन होता है उसके ऊपर जो है रोक लगा दी जाएगी। कौन सी स्कीम? ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। कौन सी स्कीम है? हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल पॉलिसी। तो नेक्स्ट है राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप अप योजना के तहत जो है 2024 में ई टैक्सी के लिए 40%, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है? 40% जो है उपदान दिया जाएगा, यानी 40% जो है ई टैक्सी खरीदने के लिए आपको जो है यहाँ पे हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट है व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर जो है की स्थापना की जाएगी। ये उसके बाद हम देखेंगे कि अगले 5 सालों में प्रदेश की 1% जनता को सिविल डिफेंस स्कीम के तहत जो है अंतर्गत इसमें लाया जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे एक नई खेल नीति 2024-25 में लाई जाएगी। अब ये जो न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीत के लाएगा उसको जो है 5 करोड़ दिया जाएगा सरकार की तरफ से, और सिल्वर मेडल में जो है 3 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल में जो है 2 करोड़ दिया जाएगा। और एशियन गेम्स में ध्यान रखना कि गोल्ड मेडल में जो है 4 करोड़ दिया जाएगा, सिल्वर में 2.5 करोड़, ब्रॉन्ज में 1.5 करोड़ जो है दिया जाएगा। और जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें जो है गोल्ड मेडल जो जीत कर लाएगा उसको 3 करोड़, सिल्वर मेडल में 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल में जो है 1 करोड़ जो है अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको कुछ ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं, जैसे इंडोर स्टेडियम जो है हमीरपुर में खोला जाएगा, इंडोर स्टेडियम पंजोहा यूना में भी खोला जाएगा, एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम है वो बडरोल मनाली में भी खोला जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडोर स्टेडियम एक रहान कांगड़ा में भी खोला जाएगा और एक देहरा कांगड़ा में भी खोला जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है पहले इनकी जो ग्रांट यहाँ पे कम दिया जाता, अब जो इसको बढ़ा दिया गया है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का भी यहाँ पे एक गठन किया जाएगा, यानी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज वहां पे भी इसका गठन किया जाएगा। फिर है 60 वर्ष से अधिक ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है, उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता में राशि को जो है 3000 से बढ़ाकर जो है यहाँ पे 5000 रुपये किया जाएगा। यानी उनको जो 3000 रुपये से बढ़ा के अब कितना कर दिया जाएगा, 5000 किया जाएगा। विधायक ऐच्छिक निधि यानी जो 13 लाख से बढ़ा के अब जो है 14 लाख की गई है। और इसी के साथ जो है विधायक क्षेत्र विकास निधि, जिसमें जो है 2 करोड़ 10 लाख से बढ़ाकर जो है 2 करोड़ 20 लाख जो है यहाँ पे इसको कर दिया गया है। तो फ्रेंड आई होप आपने जो है बजट से हमने अच्छे से सारे पॉइंट जो है डिस्कस कर लिए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।